Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, how are you? Myself Harmish Khan, you know very well. Let's come to the point. Exercise. हाँ जी, हमें पता है 16.1. ओ यस, तो चैप्टर 16 स्टार्ट किया हुआ है. 16.1 एक्सरसाइज है थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन की. 1 to 14 तक क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर चुके हैं. और अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी है तो पहले वहाँ से कंसेप्ट ली. अरे बोलना नहीं आता क्या? अरे एक्टिंग बंद कर. ओके, चलो आती हूँ मैं सीधे पॉइंट पर, यानी क्वेश्चन नंबर 15 पर. हाँ जी, 14 तक क्वेश्चंस कर लिए थे. उनको आपने देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वहाँ से जैसे ही एक्सरसाइज स्टार्ट होती है तो शुरू में जो क्वेश्चंस होते हैं वहाँ से हमारे कंसेप्ट बनता आता है. हमारी जो गिरफ्त है एक्सरसाइज के ऊपर वो हो जाती है. तो यानी कि बहुत सारी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ पहले. तो अब इन क्वेश्चंस में आपको कोई मसला नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है, अब यहाँ पर है जी क्वेश्चन नंबर 15. इंटीग्रेट करना है. ओके, फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स वाई जी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का अंडर रूट माइनस जी स्क्वायर ओवर दी पाथ फ्रॉम एक्स वाई जी. पॉइंट्स दिए हुए हमें फ्रॉम 0 0 0 टू 1 1 1. C1 दिया हुआ है, C2 दिया हुआ है, आर ऑफ टी है, और ये हमारे पास लिमिट दी हुई है 0 to 1 एंड 0 to 1. ओके, लिमिट है, यानी हमें पता है कि हमने इसको कैसे सोल्व करना है. ठीक है ना, पिछले क्वेश्चंस भी हम कर चुके हैं. सबसे पहले क्या करेंगे, C1 ले लेते हैं. पहले C1 को हम हल करते हैं. वो है हमारे पास आर ऑफ टी इज इक्वल टू टी आई प्लस टी स्केयर जे. यहाँ पर एक्स है, वाई है, आई किसके लिए होता है, एक्स यूनिट वेक्टर के लिए. आई यूनिट वेक्टर एक्स के लिए होता है, एक्स एक्सिस के लिए. जे यूनिट वेक्टर किसके लिए, वाई एक्सिस के लिए होता है. के यूनिट वेक्टर किसके लिए होता है, जी एक्सिस के लिए. तो यहाँ पर जी एक्सिस 0 है. ओके, अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास जो जी यहाँ पर 0 है, एक्स और वाई है सिंपली. अब यहाँ पर हम इसको डेरिवेटिव इसका सबसे पहले लेंगे. ओके, डी आर ओवर डी टी करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी टी. हम इसको क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव. अब यहाँ पर टी है, विद रिस्पेक्ट टू टी है, डेरिवेटिव ले रहे हैं तो ये टी की जगह पे आ जाएगा 1, यानी आई यूनिट. फिर प्लस डेरिवेटिव में क्या होगा, पावर पहले आ जाती है, फिर उसके बाद पावर में से एक माइनस करेंगे. 2 में से एक माइनस करो तो 1 ही आता है, तो 2t आएगा. यानी कि हमने इसका जो है डेरिवेटिव लिया. उसके बाद हमने इसका मॉड लेना है, मैग्नीट्यूड लेनी है, जो कि हमारे पास होता है इसका हो जाएगा हमारे पास स्केयर 1 का स्केयर 1 होगा. उसके बाद प्लस 2t का स्केयर जो है वो 4t स्केयर हो जाएगा बच्चे. अच्छा, ओके, उसके बाद यहाँ पर ये जो आपको दिया हुआ है ना, ये जो फंक्शन है इसी तरह से आपने इसमें पुटअप करना है. एक्स है, वाई है, माइनस जी स्केयर, ये आपको दिया हुआ है. एक्स आपके पास टी था, ये देखें, एक्स आपके पास टी था, आपने लिख दिया. वाई भी आपके पास टी स्केयर था, आपने इसे लिख दिया. उसके बाद माइनस जी स्केयर आपके पास 0 है, जी आपके पास नहीं है. ओके, सो इसको सोल्व करने से ये हमारे पास क्या होगा, 2t आ जाएगा. उसके बाद हमने ये है फार्मूला इंटीग्रल C1 एफ ऑफ एक्स वाई जी डी एस इज इक्वल टू. अब यहाँ पर हमें जो लिमिट है C1 के लिए 0 to 1 है, 0 to 1 लिखेंगे. उसके बाद हमारे पास जो है यहाँ पर देखिए, इसको सोल्व करने के बाद ये फंक्शन जो है इसको सोल्व करने के बाद क्या आया है, एफ ऑफ एक्स वाई जी की जगह पर इसको सोल्व किया है ना, तो इसकी जगह पर हम ये लिखेंगे 2t. उसके बाद यहाँ पर जो हमने मॉड लिया है, ओके, सो ये है. ओके, इस फार्मूले को हम पिछले क्वेश्चंस में मैंने आप लोगों को फार्मूला वाज़े तौर पर दिखाया हुआ है, यहाँ पर नहीं दिखाया. चलो, आपको पता होगा क्योंकि पिछले क्वेश्चंस आपने किए हुए होंगे, तो ये आपको आसानी से समझ आ रहा होगा कि ये हमने क्यों पुट किया, कैसे पुट किया. ठीक है, ये 2t आ गया. उसके बाद ये जो मॉड है ये यहाँ पर आ गया. अब इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे. यहाँ पर देखें इंटीग्रेशन है. अब यहाँ पर देखें एक फंक्शन हमारे पास है t, दूसरा है हमारे पास इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दो फंक्शन आ गए. अब जब इंटीग्रेशन में हमारे पास दो फंक्शन की मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है, मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, तो उसको हम जानते हैं सबसे पहले हम उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं बच्चे. ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास 2t और ये इन दोनों को कैसे मतलब हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, सबसे पहले हमने सब्स्टिट्यूशन को देखनी होती है. सब्स्टिट्यूशन अगर नहीं हो पाती है तो फिर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के थ्रू हम करते हैं. बट यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो रही थी. देखें, यहाँ पर मैंने क्या करा है, लेट किया है. मैंने यहाँ पर 4t स्केयर को y के लेट कर दिया है. फिर मैंने उसका डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि यहाँ पर t था तो वो मेरे पास आता था 8t. अब भाई ये देखें, dy इक्वल टू 8t dt था. बट यहाँ पर मैं ये नहीं कह सकती कि सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर 8t dt है, बट यहाँ पर मेरे पास 2t dt था सवाल में, तो कोई बात ही नहीं है. मैंने 4 के साथ मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी कर देना है. अब मैंने इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, डिवाइड भी किया. अब मैंने 4 के साथ इसे मल्टीप्लाई किया तो ये 8t हो गया, बाकी जो डिवाइड हो गया वो यहाँ पर आ चुका है. ठीक है, तो अब हम लिख सकते हैं 8t dt की जगह पर क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं क्या, dy लिख दिया. ओके, सो ये वाली टर्म फिर यहाँ पर आ गई है, ये वाला 1/4 यहाँ पर आ चुका है. उसके बाद अब इसको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं. इसकी पावर में एक ऐड करेंगे, नीचे डिवाइड करेंगे. ओके, उसके बाद हमने यहाँ पर
जो है लिमिट पुट करनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। उसके बाद सोल्व किया, हमारे पास ये आंसर आया। उसके बाद बच्चे ओके बच्चे, सो सिंपली वही प्रोसेस है C2 के लिए भी, ठीक है ना। अब इसका dr और dt विद रिस्पेक्ट टू dt हमने क्या किया है, इसका डेरिवेटिव लिया है। तो अब जहाँ पर t था वहाँ पर तो हमारे पास 1 आ चुका है, बाकी हमारे पास i j जो है वो 0 हो जाएंगे। इसके साथ 1 1 कांस्टेंट है जो कि जिसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। उसके बाद इसका हमने क्या किया भैया, वो लेना है, इसका मार लेना है, 1 आएगा। उसके बाद ये वही कंडीशन है इसमें पुट की है, वो ये फार्मूला है। अभी इसमें पुट करने के बाद, लिमिट पुट करने के बाद ये आंसर है। अब हमारे पास C1 दिया हुआ था, C2 दिया हुआ था, इस तरह से फार्मूला बनाना है और दोनों का आंसर जो है इकट्ठे लिख देना है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 16 देखें, इसमें देखें, गौर करें। C1 दिया, C2 दिया, C3 दिया, साथ में इसकी लिमिट दी हुई है 0 to 1 0 to 1 0 to 1, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने ये फंक्शन जो है उसकी जो कंडीशन है वो यही है, ठीक है। यानी कि यहाँ से हमने x y z की वैल्यू पुट अप करनी होगी। फार्मूला हमारे पास यही है। अब यहाँ पर फार्मूला पुट किया, यहाँ पर C1 है, ठीक है, एफ एक्स वाई जी, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर ये जो फार्मूला है इसमें हमने जो है हमने एफ एक्स वाई जी की जगह पर जो है ये इसके बराबर है, ये इसको हल करने की जो जवाब आएगा वो यहाँ पर पुट करेंगे। उसके बाद हमारे पास पुट करना होता है मार्ड, ठीक है, जो कि हमारा इस फंक्शन को, ये जो डी आर और डी टी का मार्ड होता है ये 1, वो पुट करना होता है। सो इसको सोल्व किया है, ये आया है। उसके बाद इसको सोल्व किया, ये आया, तो पुट कर दिया है। अब इसको इंटीग्रेट करना होता है, इसको इंटीग्रेट करना होता है। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास पावर में एक ऐड करेंगे, नीचे डिवाइड करेंगे। फिर उसके बाद हमने लिमिट पुट करनी है, आंसर है C1 सोल्व कर लिया है। उसके बाद C2 सोल्व करना है, उसके बाद C3 सोल्व करना है, उसके बाद तीनों को ऐड करना है। आ गई है ना समझ। अब C2 सोल्व करेंगे, इसका लिए आर ऑफ टी ये दिया हुआ है, इसका डी आर ओवर डी टी लेंगे। उसके बाद इसका मार्ड लेंगे। उसके बाद ये जो कंडीशन थी इसमें पुट करेंगे। उसके बाद C2 के लिए करेंगे, C2 के लिए जो ये पुट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास सोल्व करने से आंसर है। C3 के लिए भी सेम वही प्रोसेस करना है। अब बच्चे यहाँ पर हमने क्या करना है, C1 C2 C3 ऐड करना है। ये फार्मूला इस तरह से आपने लिखना है, बनाना है, और उसके बाद हमारे पास ये आंसर निकल के आता है। तो बच्चे अगर चैनल पे न्यू है तो आप इसको करना सब्सक्राइब, वीडियो अगर अच्छी लगे तो करना इसको लाइक। मिलेंगे आपको फर्दर वीडियोस अबाउट थॉमस कैलकुलस। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17, इंटीग्रेट करना है एफ ऑफ एक्स वाई जी। यहाँ पर देखो कंडीशन इस तरह से दी हुई है इस फंक्शन की। उसके बाद आर ऑफ टी दिया हुआ है, वाह ये तो बहुत आसान है, छोटा सा है। सिंपली से डी आर ओवर डी टी लिया हमने, ओके, डेरिवेटिव लिया, टी 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 था, 1 1 1 हो जाएगा इनका सबका डेरिवेटिव। अब दोबारा से इसका मान लेते 1, ये इसका मान ले लिया। उसके बाद यहाँ पर कंडीशन में पुट कर दिया, तो ये हमारे पास आता है जी 3t ओवर 3t स्क्वायर। ये हमारे पास 3 3 से कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है, टी टी से कैंसिल आउट, बाकी बचे 1 और टी। उसके बाद ये हमारे पास फार्मूला है, इसको पुटअप किया है, ये हमारे पास आता है इस तरह से, ये 1 और टी और मार्ड इसका पुट किया, फार्मूला बन गया। फिर उसके बाद एक कांस्टेंट था, तू भी इंटीग्रल के बाहर आ, तेरी जगह हमेशा इंटीग्रल के बाहर होती है क्योंकि तू कांस्टेंट है, तेरी कोई इज्जत नहीं है, तू इंटीग्रल के बाहर आएगा, समझ गया। ओके ओके रिलैक्स। अच्छा, डी टी ओ टी, ओके। अब इसको देखिए, नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है। इसके लिए हमारा इंटीग्रेशन का जो फार्मूला होता है एल एंड टी आएगा, ठीक है। ओके, सो अब लिमिट पुट करेंगे, ओके, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोगारिथम की प्रॉपर्टी लगाएंगे, एल एंड बी ओवर ए आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। क्या बात है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की जानिब। अच्छा, तो इसमें क्या बड़ी बात है, इसको भी हल करते हैं। अब देखें, डी आर ओवर डी टी है, ओके, सो यहाँ पर हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, कॉस। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन। तो ये ए आपके पास कांस्टेंट है, एज इट इज आएगा, माइनस ए साइन दिया जाएगा। यहाँ पर साइन का डेरिवेटिव होता है आपके पास कॉस, ए कांस्टेंट है, एज इट इज आएगा, ए कॉस टी हो जाएगा। ओके, इसकी डेरिवेटिव इसका ले लिया। उसके बाद हमारे पास देखें, ओके, सो यहाँ पर हमने इसका मार लेना है बच्चे, इसका मार ले लिया है। इस तरह से आप देख सकते हैं, मैंने सिंपली आप लोगों को समझाने के लिए मैं स्टेप बाय स्टेप करती हूँ, डायरेक्ट नहीं करती, ताकि आपको समझ आए। अच्छा, यहाँ पर देखिए, साइंस का टी प्लस कॉस का टी, हम जानते हैं 1 की इक्वल, तो 1 पुट कर दिया, ओके, हमारे पास ये आंसर आ गया। इसी तरह से ये जो कंडीशन दी गई थी, इस तरह से पुट करेंगे। अब यहाँ पर हमें पता है ये जो वैल्यूज होती है ना अंडर रूट वाली, प्लस में होती है, माइनस में होती है, एक बार प्लस में होगी, एक बार माइनस में होगी, ठीक है। इनके लिए फिर ये लिमिट्स होंगी। उसके बाद इसमें हम पुट अप करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। सो यहाँ पर जगह नहीं थी, इसको आप सॉल्व करके देख लें, -4a² इसका आंसर आता है बच्चे, ठीक है। अंडर रूट के लिए हम 2 वैल्यूज लेते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी।
बाय बाय, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। अल्लाह हाफिज़।